41 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं शायद इस बार। जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया उसमें जो बारात बर पक्ष की चढ़ाई थी, टुक टुक से बारात चढ़ाई। लोग किसी की सेवा करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। और कि सरकार जो काम 2 करोड़ रुपए में कर पाएगी वो काम हम 24 लाख में करके दिखाएंगे। जैसे आपने कहा कि लड़कियां भाग जाती हैं या लड़के भाग जाते हैं, उसके बाद वो 16 प्लस नहीं होते। धर्म पिता बनकर उनका कन्यादान किया कि हम लोग रहें या ना रहें, ये कार्यक्रम अनवरत चलता है। द कोमल शर्मा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं संजीव गुप्ता जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और हमेशा 8 सालों से उन गरीब बच्चों की लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं संजीव गुप्ता जी। सर, आप अपनी बताइए कि आपको ये कैसे लगा कि हमें इतने बड़े काम को आगे चलाना चाहिए। कि पहले तो कोमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस हमारे एक महान कार्य में अपनी भी आहुति एक पत्रकार के रूप में देने का प्रयास किया है। देखिए, सन 2016 से लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप और सर्व समाज समिति रुद्रपुर के बैनर तले हम हर वर्ष जो निर्धन कन्याएं हमारे बस्तियों में रहती हैं या आसपास के क्षेत्रों में रहती हैं, उनका सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विधि विधान से और भव्य तरीके से उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराते हैं। सर, हमारा ये क्वेश्चन है, जैसे आप 2016 से स्टार्टिंग की है आपने, तो एकदम से कैसे आया कि हमें लड़कियों की शादी करवानी है या हमें एक मुहिम छेड़नी है, और वो लगातार आप इतने गत वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मतलब ये कहाँ से आया? क्योंकि आजकल कहते हैं ना, लोग किसी की सेवा करने के लिए भी 100 बार सोचते हैं, और शायद आपके साथ भी ऐसा होता है। 41 लड़कियों की शादी करवा रहे हैं शायद इस बार। तो जैसे कि 41 लड़कियों की कराते तो एक के बस की बात तो होती नहीं है, तो हमें एक समाज के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है। तो उसमें कहाँ तक आपकी मुसीबतें आती हैं, या आपने कैसे ये सोचा कि हम ऐसा करेंगे? देखिए कोमल जी, ये शेड्यूल बसा था जब 2004 से शेड्यूल की स्टार्टिंग हुई थी, तो हम लोग भी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर काम धंधे के सिलसिले में आए। और एक ट्रांजिट कैंप बस्ती बहुत कंजेस्टेड बस्ती है, बहुत घनी बस्ती है। और यहाँ पर जो लोग उत्तर प्रदेश से या बिहार से या यहाँ से भारत के किसी भी कोने से आए हैं, वो केवल 2-3-4 ध्येय उद्देश्य लेकर आए हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जी। उसके अलावा अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश देना, उनकी शादी वगैरह करना। मगर इस शेड्यूल में हमने देखा कि उस हिसाब से ना तो सैलरी है और ना कोई सुख सुविधाएं हैं। हमने देखा हमारे यहाँ पर जो कैंप में निर्धन परिवार हैं, वो सुबह ड्यूटी को निकल जाते हैं और उनकी बच्चियाँ या बच्चे वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमारी शादी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, गलत कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते, कहीं भाग जाते हैं, कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। जी। तो हमारे मन में एक ललक जगी कि क्यों ना इन बच्चियों का, जो निर्धन परिवार है उनकी बच्चियों का हम एक विवाह संस्कार के रूप में ऐसा एक प्रयास करें कि जिन्हें एक सामाजिक मान्यता भी मिले और पूरे विधि विधान से उन्हें लगे कि हमारा पूरा रीति रिवाज के साथ हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जी। हमने यहाँ पर लघु उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया, तमाम व्यापारी लोग हमसे जुड़े और सपोर्ट किया। पहला कार्यक्रम आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में जी हमने किया था। हमारे पास सीमित संसाधन थे और पहली बार हमने 10 अपनी निर्धन कन्याओं की जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया, उसमें जो बारात बर पक्ष की चढ़ाई थी, हमने टुक टुक से बारात चढ़ाई थी। हमारे पास संसाधन सीमित थे जी। और उस कन्याओं के धर्म पिता बनकर उनका कन्यादान किया, पूरी भोजन की व्यवस्था की, और उस कार्यक्रम की गूंज यहाँ से लेकर देहरादून और उत्तर प्रदेश तक में हुई। कहते हैं ना सर कि हम एक लड़की की शादी करने में भी शायद 100 बार सोचते हैं, और हम अपनी बेटी के लिए भी कहते हैं 50 बार। आपने तो कहते हैं हजारों लड़कियों की शादी करी है, एक पिता बन के एक उनका कन्यादान किया। मतलब वो वाली चीज एक आपको एक कहते हैं ना हमारी तरफ से बहुत, कि एक लड़की की शादी करने के भी लोग सोचते हैं 100 बार कि भाई कैसे होगा, कैसे। आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मतलब आपको कहीं तक डर या वो नहीं लगता कि कैसे होगा मेरे बच्चों की शादियां या क्या होगी? मतलब ये कैसे आपके अंदर? पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि जो मैं भी बता रहा था कि रुद्रपुर के इतिहास में जी हाँ, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने वाला ट्रांजिट कैंप का व्यापार मंडल था और हम लोग थे जी। और एक शेयर के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल जी। मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल और लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो इस तरीके से लोग हमसे जुड़ते गए
यहाँ पर बहुत लोग हैं, दानी लोग हैं, दान करना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं हमारा दान सही जगह पर लगे। अब उन लोगों को हम पर भरोसा हुआ, यहाँ के बहुत बहुत जो उद्योगपति लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनको हम पर भरोसा हुआ कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ इस काम को कर रहे हैं। और लगातार 8वें वर्ष में हम प्रवेश हुए हैं इस कार्यक्रम में, और निश्चित रूप से आने वाले समय में करते रहेंगे, करते भी रहेंगे। और चलता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, इस कार्यक्रम को एक ऐसी चैरिटी संस्था बना के कि हम लोग रहें या ना रहें, ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। इस तरीके से हमारी जो व्यवस्था है, आने वाले समय में ऐसी हम व्यवस्था बनाएंगे। अब सर, जैसे कि आपने कहा अभी तो आपका कारवा, भगवान जी ने आपको बहुत बड़ा कारवा दे रखा है, लेकिन इस शुरुआत, कहते शुरुआत में लोग विश्वास नहीं कर पाते, उस समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे लोगों को ये दिलाना पड़ा एक विश्वास कि देखो हम सही कर रहे हैं? मतलब उस समय कहते हैं ना, एक हम पहली कदम रखते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं हमारी लाइफ में, वो आप जरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जब हमने लघु उद्योग व्यापार मंडल का गठन किया और हमने अपने उद्देश्य निर्धारित किए कि हमें क्या क्या करना, तो 3 उद्देश्य विशेषकर हमने लोगों ने निर्धारित किए थे। एक तो कन्यादान जी, हर वर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह संस्कार। दूसरा जलदान, कि बस्तियों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करके पीने के लिए लोगों के लिए जल की व्यवस्था करना। और विद्यादान, विद्यादान के रूप में हमने सोचा था, हमारी टीम ने सोचा था कि यहाँ पर गरीब लोग हैं और बहुत से बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आगे जी, तो उन बच्चों का हमने एक कंपटीशन करा के, जो बच्चे उसमें अच्छे थे उनके लिए स्कॉलरशिप निर्धारित करी और हम लोगों ने इसकी व्यवस्था करी। आपने जैसे भी कहा, शुरू में बहुत परेशानियां हुई। हमने प्रथम वर्ष पहला कार्यक्रम सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया था, तो हम जब अपने ट्रांजिट कैंप बस्ती में ही घूमे तो लोगों से हमने कहा, भाई साहब हम सामूहिक विवाह कार्यक्रम करेंगे, आप आइए और कुछ सहयोग करिए। तो लोगों ने इस चीज को कहा, कमेंट भी किया, टॉन्ट भी किया, गलत बोला कि आप जैसे जाने कितने आए और चंदा लेकर चले गए, करते और कुछ दोबारा कभी कुछ नहीं किया। जी, हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि भाई साहब आप एक बार आइए तो और उस कार्यक्रम को देखिए। और यकीन मानिए कोमल जी, जो हमारा पहला कार्यक्रम हुआ था 2016, 11 दिसंबर 2016, तो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इस शहर का ऐसा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था जो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुआ हो, चाहे वो आज के हमारे विधायक जी, उस समय के जिलाध्यक्ष माननीय शिव अरोड़ा जी रहे हों, उस समय के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बिहेड़ जी रहे हों, उत्तम दत्ता जी हमारे रहे हों, ये जो भी रहे हों, सभी ने कार्यक्रम में शिरकत करी। और उन्होंने देखा कि हाँ, कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही विधि विधान, देखो कार्यक्रम बहुत लोग करते हैं जी, मगर उसे विधि विधान से नहीं करा पाते हैं। मैं आपके मंच के, आपके पोर्टल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा गायत्री परिवार। गायत्री परिवार ने उस कार्यक्रम में हमारे 4 चांद लगाए पहली साल से ही, और पूरे विधि विधान से उन्होंने कार्यक्रम को हमारे संपन्न कराया। और उस कार्यक्रम से हमें हिम्मत मिली और हमारा कारोबार लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लोग हमारे जुड़ते जा रहे हैं। तो सर, इसके साथ साथ जैसे कि हमारा कारोबार तो बढ़ता ही जा रहा है, आपने कहा जैसे हमारा 3 मुहिम थे, जलदान और कन्यादान और विद्यादान, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभी भी आपने सोचा है कि हम रहें या ना रहें, हमारा ये कारोबार चलता रहेगा, तो इसको लेके क्या आपकी मुहिम है, कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे यंगस्टर बच्चे जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा उसका हमारा जो प्रयास है कि इस कार्यक्रम से संपन्न कराने के पश्चात हम लोग ट्रांजिट कैंप व्यापार मंडल विशेषकर बस्तियों के हर व्यापारी को जोड़ेंगे जी, और जोड़ने, क्योंकि अब हमें उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो हम पर विश्वास करते हैं, तो हम उन्हें जोड़ेंगे और समस्त व्यापारी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो कन्यादान, जलदान, विद्यादान के अंशदान के रूप में अपने प्रतिष्ठान से 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति माह तक अपनी गुल्लक में इकट्ठा करें और उसको हमारे संगठन के माध्यम से इन अच्छे कामों में लगाएं। ये हमारा प्रयास आने वाले समय में रहेगा। निश्चित रूप से अगर हमारे 2000 दुकानदार भाई भी जुड़ गए, बिल्कुल,
और हमारे 2000 दुकानदार भाइयों ने एक मिनिमम 100 रुपए का बैलेंस भी इस अंशदान के रूप में हमारे इस कार्यक्रम लिए दिया। तो 2 लाख रुपए महीना आएगा, 24 लाख रुपए सालाना हुआ। और 24 लाख रुपए में फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो काम 2 करोड़ रुपए में कर पाएगी वो काम हम 24 लाख में करके दिखाएंगे। ये हमारा वायदा है। वो पूरा एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर सभी का सपोर्ट रहा तो हम इतने बड़े मुहिम को बहुत आसानी से और बहुत सरलता के साथ उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑफ क्वेश्चन आपका सर ये है कि जैसे अब हम पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ ये शादी संपन्न करते हैं। कहते हैं हमारे हिंदुओं में और हमारे सनातन में ये है कि जितने हमारे मंत्रोच्चार के साथ आपका विवाह संपन्न होता है, आपका गृहस्थ जीवन और आपका परिवार सुखमय होता है। तो मतलब ये चीज भी है कि उसमें आपका एक हर मतलब एक सनातन की तरफ झुकाव भी है, लोगों को, हमारे बच्चों को है। क्योंकि आजकल बच्चे, आपने पहली लाइन में ये कहा था कि जैसे गरीब परिवार के होते हैं तो उनके अंदर एक सोच हो जाती है कि हमारे माता पिता हमारी शादी कैसे करेंगे, तो वो भाग जाते हैं या कुछ गलत वो कर लेते। तो मतलब ये चीज आपने कैसे नोटिस की कि ऐसा होता है, और उस चीज को आपने रोक लगाने के लिए, मतलब ये भी एक हमारी अच्छी पहल है कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ बैठे हैं। तो मतलब ये कैसे आपके आया? आपके साथ कोई केस हुआ या कुछ बच्चों की फीलिंग्स आपने शेयर की, मतलब कैसे ये चीज आया? कोमल जी, हम जिस ट्रांजिट बस्ती से आते हैं जी, बहुत ही लगभग 2 लाख की आबादी है। हाँ जी, हाँ जी, लगभग 20,000 परिवार उत्तर प्रदेश, भारत के तमाम कोनों से यहाँ पर किराए पर रहकर और इस स्कूल में नौकरी करके ये छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके परिवार के गार्जियंस, माता और पिता बच्चों के दोनों काम धंधे पर निकल जाते जी, क्योंकि मकान का किराया भी देना है। जी, जी, हर चीज खरीद कर उन्हें अपने गृहस्थी भी पालनी है। यहाँ पर तनख्वाह 10 से 12 हजार से ज्यादा है नहीं। तो मैंने देखा वो बच्चे एक तो घर पर अकेले हैं, जिससे उन्हें लगता है हमारे माँ बाप, जब आपस में बातें तो सुनते ही हैं वो लोग कि हमारे माँ बाप इस तरीके से कि सब व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कैसे हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे, कैसे अपनी बेटी की शादी करेंगे। तो क्योंकि एक सिचुएशन भी है कि वो एक ही रूम में बच्चे भी रह रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी रह रहे हैं, कर लेते हैं कि देखो ये हमारे यहाँ की समस्या है। तो कई केसेस ऐसे आते हैं कि हमें थाने में बैठ के निपटाना पड़ता है, समाज में बैठ के निपटाना पड़ता है कि अगर कोई लड़की ने किसी के साथ गलत कदम उठाया है, जी जी जी, और लड़की 18 से ऊपर है, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम लड़के पक्ष को भी समझाएं और उनको भी समझाएं कि भाई लड़की की सहमति है, लड़के की भी सहमति तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसे कानूनी मान्यता दी जाए या सामाजिक मान्यता दी जाए। बिल्कुल देनी भी चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से हमने देखा कि चलो हमने कानूनी मान्यता दे दी, मगर एक उन बच्चों का रहता है कि हमारा पूरा विधि विधान से कार्यक्रम नहीं हो पाए। जी जी जी, तो उसका प्रयास हमने एक करा पहले साल से और हमें सफलता भी। बिल्कुल, और अच्छे कामों के लिए हमेशा भगवान साथ देते हैं और सफलता भी मिलती है। अच्छा, अब जैसे आपने ये, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे आपने कहा कि लड़कियां भाग जाती हैं या लड़के भाग जाते हैं, उसके बाद वो 16 प्लस नहीं होते। अब वो 16 प्लस नहीं होते लेकिन वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, फिर हम उसके लिए, फिर हमारा क्या प्रोसेस रहता है आपके कि अगर हम सामाजिक तौर पे उनको एक नाम देने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना भागा हुआ एक टैग बहुत गलत चीज होती है। उसके बाद आप जैसे आपका ये संगठन करता है कि उनकी शादी एक विधि विधान से की जाती है, तो उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप 16 के बाद हम अपने यहाँ पे शादी करेंगे, क्या 14-15 में ही आप करवा देते हैं? देखिए मैडम, हमारे यहाँ जो भी शादी होती है उसमें पहली हमारी कंडीशन होती है कि 18 से ऊपर लड़की हो, 21 से ऊपर लड़का हो। जी, ये गवर्नमेंट ये सरकार की तरफ से जी 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 है, तो उससे कम हम करा ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर किसी लड़की ने 16 साल में या ऐसे कोई कदम उठाया है तो हम उसे समझाते हैं। अगर हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं कि नहीं बेटा आप एक गलत कदम उठा रहे हो, बिल्कुल, और लड़के पक्ष को भी समझाते हैं कि ये आपका बहुत ही गलत कदम है, और अगर लड़की पक्ष ने आपके ऊपर एक्शन ले लिया तो आपकी जमानतें नहीं होंगी जी, क्योंकि इसमें कानून बहुत सख्त होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे काफी हद तक रुकावट हुई है इन चीजों की, कानून तोड़ने वाली। जब से पॉक्सो एक्ट लगा है तब से काफी हद तक रुकावट भी हुई है, तो हम समझाते हैं। तो अगर ऐसे कई मामले आते हैं तो हम उन्हें बैठ के समाज में, क्योंकि देखो लड़की के परिवार की भी इज्जत होती है, दोनों हम ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत भी ना उछले, तो बैठ के समझाते हैं। और वास्तव में अगर उनकी सहमति भी होती है तो 2 साल और इंतजार करो। बिल्कुल, 18 साल के बाद बहुत से रिश्ते पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो जाते थे, 4-4 साल के बाद रिश्ते होते थे। बिल्कुल,
तो इंतजार करिए, 18 प्लस हो जाओ आप। और हम ही मतलब आपका हाँ, परिवार बन तो हम के, ही लोग करेंगे, हम ही परिवार बन के आपका नाम, अपने माँ बाप का नाम खराब मत करो। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे कि हमारी 41 आपने इस बार का टारगेट है हमारा 2025 का कि आपने 41 शादियां करवा रहे हैं। तो सर जैसे कि हम शादी करवाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक पिता बन जाते हैं, नेचुरल है कि आप पिता बन गए। तो पिता बनने के बाद कई बार कहते हैं कि जब हमारी शादी के बाद कुछ एक्सक्यूज आ जाते हैं, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मतलब वो आपके पास आते हैं, आप उसको किस तरह से संभालते हैं कि इतने अच्छे से हमने शादी पूरे आशीर्वाद रीत रिवाज के साथ की है, उस परिवार को मतलब आप समझाते हैं और उनका सहमति भी होती होगी, क्योंकि आप एक हमारे आदर्श बन के आपने उनकी शादी करी है, उस कंडीशंस में आप क्या करते हैं? देखिए कोमल जी, पहले तो हम ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराते हैं, इसमें हमारी एक शर्त और भी होती है कि दोनों परिवारों की सहमति होना जरूरी। जी जी जी। लड़के लड़की की सहमति तो है ही है, उसके अलावा दोनों परिवारों की सहमति होना जरूरी। बिल्कुल। हम शादी करवा देते हैं, सामूहिक विवाह संस्कार बढ़िया से करवाते हैं। उसके बाद कहीं पर कोई किसी तरह कोई डिस्प्यूट आता है, हो जाता है 100 में एक आध होता है, ज्यादा तो नहीं होता, 100 में एक आध होता है। तो जैसे सरकार की तरफ से काउंसलिंग होती है जी, फैमिली कोड बना हुआ जी, हम फैमिली कोड में ना भेजकर अपनी टीम के द्वारा उसकी काउंसलिंग करते हैं। वही चीज हम आपसे हम काउंसलिंग करते हैं, उस बिटिया को भी समझाते हैं कि नहीं बेटा, अगर आपका कहीं विवाद है तो उस विवाद को खत्म करिए, दोनों की समस्या सुनते हैं और उन समस्याओं का समाधान करके उन दोनों परिवारों को फिर एक करते हैं जी। उनसे कहते हैं अगर कोई, देखो कभी होता क्या है, दो लोग हैं, एक गर्म है और एक नरम है, कभी कुछ नहीं होगा, और दोनों गर्म हो जाएंगे तब निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल यंगस्टर हैं वो एक कहते हैं सहन नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी बिटिया को, क्योंकि हम बिटिया के पिता हैं जी जी, और ज्यादातर समस्याएं बिटिया पक्ष से आती हैं, तो बिटिया को समझाते हैं बेटा कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो जी जी जी, आपकी एडजस्टिंग में हो जाएगा, आने वाला समय निश्चित रूप से आपका होगा। बिल्कुल। आज आपकी जो सास है, कितने समय के लिए कल को आप भी सास बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सास को माँ की तरह समझो, वो आपको बेटी की तरह प्यार, वो समय का पहिया कहते हैं चलता रहता है कि कभी आना है कभी जाना है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारी जैसे 16 फेब की शादियां हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे और कैसे? देखो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा कि 16 फरवरी को फुटबॉल मैदान ट्रांजिट कैंप, जो कि शेड्यूल के पास में ही है, ट्रांजिट कैंप थाने के आगे है, वहाँ पर हमारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें सभी को साधारण आमंत्रण, आइए आप और इस कार्यक्रम को देखिए और यथाशक्ति का हो सके आप सहयोग करिए, और ना भी सहयोग करिए आप आइए, एक बार देखिए जरूर आइए, उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा, उन बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ आप गार्जियंस बन के आइए, उनके उन्हें भी लगेगा हमारे गार्जियंस के रूप में, हमारे परिवार के रूप में यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। उससे क्या होगा कि और लोगों के हौसले बढ़ेंगे और वो आगे लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम संजीव गुप्ता जी का आपका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी अपील है कि 16 फरवरी 2025 को हमारे यहाँ 41 कन्याओं का है, तो जो भी हमारे रुद्रपुरिया यहाँ के आसपास के लोग हैं वो जितना सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करें और एक कन्यादान के भागीदार बने। बस छोटी सी अपील है, तो सभी जुड़े और जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रियल स्टोरी ऑफ उत्तराखंड लेके आ रहे हैं। तो आज की स्टोरी थी संजीव गुप्ता जी की, जो कि 8 सालों से हमारी गरीब बच्चों के लिए, गरीब कन्याओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका 3 मुहिम है, कन्यादान, जलदान और विद्यादान। कन्यादान, जलदान और विद्यादान। तो सर के साथ हम भी सहयोग करेंगे और हम सभी से करते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन छोटे छोटे सहयोग से ही हम इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी मुहिम को सफल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद कोमल जी, आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।